बच्चों सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे जो है वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने की सूचना मिले उसे वचन कहते हैं। अर्थात वचन से हमें यह पता चलता है कि शब्द किसी उसमें जो है कोई वस्तु एक है या एक से अधिक है। शब्द के जिस रूप से हमें यह बोध हो कि कोई वस्तु एक या एक से अधिक है, इस बात को जो है वचन कहा जाता है। वचन जो है हिंदी भाषा में व्याकरण में दो वचन माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो है जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान या एक पदार्थ का बोध होता है उसे जो है एक वचन कहते हैं। जैसे कमरा, रुमाल, मेज, रोटी आदि ये सारी चीजें जो है एक वचन कहलाती हैं। और बहुवचन वो है जिसमें एक से अधिक वस्तु का बोध हो, वस्तुओं का बोध हो, उसे जो है बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कमरे, रुमाल, मेजें, रोटियां आदि ये जो है बहुवचन कहलाते हैं। अर्थात वचन जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन या बहुवचन। वचन में जो है इनका परिवर्तन भी किया जाता है। वचन परिवर्तन में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम भी होते हैं और इन नियमों में से जो है पुल्लिंग के लिए अलग व्यवस्था होती है, अलग नियम होते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों से एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए अलग अलग नियम होते हैं, अर्थात पुल्लिंग शब्दों का जो है बहुवचन बनाने के नियम अलग होते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए अलग नियम होते हैं। पहले हम देखते हैं पुल्लिंग शब्दों में एक वचन से बहुवचन बनाना। तो पहला इसका है पुल्लिंग शब्द जो अकारांत होते हैं। अकारांत वो जिनके अंत में आ का उच्चारण होता है, ऐसे शब्दों में आ के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं और एक वचन से बहुवचन बन जाता है। जैसे पत्ता एक वचन है और इसको पत्ते कर देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। बच्चा एक वचन है, बच्चे कर देंगे बहुवचन हो जाएगा। पंखा एक वचन है, पंखे कर देंगे बहुवचन हो जाएगा। मुर्गा एक वचन है, मुर्गे कर देंगे बहुवचन बन जाएगा। इसी प्रकार जो है दूसरा शब्द अन्य पुल्लिंग शब्द हैं जो अकारांत, इकारांत, उकारांत, औकारांत में होते हैं। इनमें एक वचन और बहुवचन शब्दों का रूप एक जैसे होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इंजन, इंजन ही रहेगा एक वचन और बहुवचन दोनों में। हाथी एक वचन बहुवचन दोनों का एक ही रूप रहेगा। जौ दोनों का एक वचन और बहुवचन रूप रहेगा। ऋषि एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में रहेगा। पानी है जैसे एक वचन और बहुवचन दोनों में रूप में रहेगा। पति शब्द हो गया, भाई हो गया, ये सभी शब्द जो होते हैं एक वचन और बहुवचन दोनों का रूप एक ही जैसे होता है। इसके बाद अगले नियम में जो संबंध सूचक संज्ञाएं होती हैं इन दोनों में वचनों में एक समान रहते हैं। जो भी संबंध सूचक संज्ञाएं हैं तो एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसे रहते हैं। जैसे चाचा, तो चाचा एक वचन में भी रहेगा, बहुवचन में भी रहेगा। दादा एक वचन में भी रहेगा, दो वचन में भी रहेगा। भाई ये एक वचन और बहुवचन दोनों में एक रहेगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें वृंद, जन, वर्ग, गण, मंडल जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे देवगण, नक्षत्र मंडल, कर्मचारी गण, ऋषि वृंद, गुरुजन, दर्शक गण आदि जो है हम उसके रूप बनाते हैं बहुवचन रूप में। अब जो है आता है स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन से बहुवचन बनाना। इसमें जो पहला नियम है आ के स्थान पर ए जोड़ करके, जैसे पुस्तक, पुस्तकी, बहन, बहनें, गेंद, गेंदे, बात, बातें। आ के साथ शब्दों में ए जोड़ करके कक्षा, कक्षाएं, कन्या, कन्याएं, महिला, महिलाएं, बालिका, बालिकाएं। इकारांत शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इया जोड़ करके, जैसे गाड़ी, गाड़ियाँ, दवाई, दवाइयाँ, रजाई, रजाइयाँ,
रीति रीतियाँ, सुई सुइयाँ, विधि विधियाँ। इस तरीके जो है तीसरा जो नियम है, चौथा अन्य स्त्रीलिंग शब्द जो है ऊ औ के समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए लगता है और ऊ का ऊ हो जाता है, जैसे वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, गौ गौएं। या का या हो जाता है, जैसे गुड़िया गुड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़िया, पुड़िया पुड़ियाँ। कुछ शब्द हमेशा एक वचन और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये वचन जो है, ऐसे वचन को नित्य एक वचन शब्द या नित्य बहुवचन शब्द कहा जाता है। तो इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं नित्य एक वचन शब्द। नित्य एक वचन शब्द वो शब्द होते हैं जो अगणनीय वस्तुएं होती हैं, उनमें हमेशा एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात वो वस्तुएं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, जैसे क्रोध, याचना, क्षमा, छाया, सरसों आदि ये वस्तुएं हैं जो अगणनीय होती हैं, हमेशा एक वचन में होती हैं, इनका बहुवचन रूप नहीं होता है। उसी प्रकार जो है नित्य बहुवचन शब्द होते हैं। कुछ शब्द हमेशा जो है, कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे केश, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, समाचार। ये जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है वचन संबंधी अन्य बातें भी हैं। माता पिता, गुरुजन और बड़े लोगों के आदर भाव व्यक्त करने के लिए एक वचन के स्थान पर हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए कि मेरा पिताजी अखबार पढ़ रहा है, तो ये सब वाक्य जो है आपको सुनने में बहुत ही अटपटा लगता है, क्योंकि हमने यहाँ पिताजी एक वचन है और मेरा शब्द एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर इसी को कहा जाए मेरे पिताजी, तो मेरे शब्द तो बहुवचन हो जाता है, लेकिन आदर देने के लिए पिताजी के प्रयोग किया गया है, तो यह वाक्य सुनने में अच्छा लगता है और जो है दूसरों के प्रति आदर का भाव भी प्रकट होता है। इसके बाद जो है बच्चों, अब हम बहुत सी बातें इस पाठ में जान गए हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिन शब्द से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन, जिससे अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम शब्द के लिंग और उसके अंतिम स्वर के अनुसार होते हैं। कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं और कुछ शब्द जो है नित्य बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बाद बच्चे जो है अभ्यास कार्य है। इस अभ्यास कार्य को आपको अच्छे से कर लेना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या हो तो हमसे आपको संपर्क करना है। वैसे जो है इस पूरे पाठ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई समस्या हमारी समस्या नहीं आएगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत या समस्या है, कोई बात आपको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, तो उसे जो है हमसे पूछिए, हम आपको जो है उसे स्पष्ट करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले क्लास में, अगली कक्षा में हम आपसे मिलेंगे, तो अगले जो है पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। और जो है इसी के साथ ये आपका आज का पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।